जैसे राधा ने माला जपी श्याम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की, तेरे नाम की ओ पिया, तेरे ही नाम की। गाना तो हम गाते हैं, जैसे राधा ने माला जपी श्याम की, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरे नाम की। लेकिन क्या हम सच में प्यार का वो प्रेम जो राधा जी का कृष्णा जी से था और कृष्णा जी का राधा जी से था, उसका मतलब समझते हैं? एक बार फिर से मैं, आज जब मैंने अपनी वीडियोस शुरू की थी तो मैंने प्यार क्या है वो बात की थी, जब मैंने ये चैनल शुरू किया था। आज मैं फिर उस बारे में तो बात करना चाहती हूँ। प्यार, प्यार क्या है? मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मैंने कभी ज़िंदगी में प्यार नहीं किया था। स्कूल कॉलेज में सब लोग करते हैं, मैंने तब भी नहीं किया था। मैं मिल्स एंड बूम्स की नॉवेल्स बहुत पढ़ती थी, और वो भी अपनी वो बुक के अंदर बुक डाल के, जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता था तब, और या घर में जब मम्मा कहती थी होमवर्क कर लो अपना, तब, क्योंकि होमवर्क तो मैं वहाँ बैठ के स्कूल में बैठ के करके आती थी, तो मुझे मिल्स एंड बूम्स के नॉवेल्स बहुत पढ़ने होते थे। लेकिन मुझे कभी किसी से प्यार हुआ नहीं, और मैं यही सोचती थी कि ये जो प्यार, ये सब ड्रामा, ये सब फंडा सिर्फ किताबों में, नॉवेल्स में होता है। ऐसे करते करते मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी मुझे प्यार नहीं हो पाया। अम, हुआ नहीं प्यार, मैं क्या करूं? देन आई मेट माई ट्विन, और जैसे उसको मैं पहली बार मिली, मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं उस शख्स को नहीं जानती हूँ। मुझे लगा कि इसको मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मैं उसको कभी मिली नहीं थी, कभी बात नहीं हुई थी, कुछ नहीं, बट मेरी आत्मा पुकार पुकार के कह रही थी, हाँ मैं इसको जानती हूँ, हाँ मैं इसको जानती हूँ। लेकिन तब भी मुझे प्यार का एहसास समझ में नहीं आया। प्यार का एहसास मुझे 1.5 साल, 1.5 साल, अराउंड साल से ऊपर के बाद मैं इंडिया गई हुई थी। तो हम किंडरगार्टन से 4 फ्रेंड्स इकट्ठी रहे हैं, बचपन से 4 गर्ल्स, हम चौकड़ी ट्रबल क्रिएटर ग्रुप हम कहते हैं एक दूसरे को। तो हम इकट्ठे हैं, तो वो सबको पता है कि स्नेह को कभी प्यार नहीं हुआ, इसको प्यार हो नहीं सकता, ये प्यार को सब ड्रामा कहती है, ये कहती है। जब स्कूल में या कॉलेज में, यूनी में, जब मेरी फ्रेंड्स आके बोला आई एम इन लव, मैं कहती थी यार ये ड्रामा मत करो यार, चलो आगे आगे चलो, तो हम लोग चारों, जिस दिन मेरी फ़्लाइट होती है उस दिन रात को सभी इकट्ठे एक फ्रेंड के घर सोते। तो सुबह मेरी फ़्लाइट थी, रात को 4 बजे मेरी फ्रेंड उठा के बोलती है मुझे कि मुझे तुझसे बात करनी। तो आई सोच कि ऐसे ही दिमाग खपाएगी मेरा, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ पूछेगी। तो शी सेड स्नेह यू आर इन लव। तो मुझे लगा कि क्या पागल है क्या? तो बोलती है नहीं, जिंदगी बचपन से जानती हूँ, जब से हम 3 साल के थे तब से जानती हूँ। अब तुम अर्ली 50s में आ गई हो, और आज मैं तुम्हें पहली बार ज़िंदगी में कह रही हूँ स्नेह कि यू आर इन लव। तो आई सेड जैश शट अप, खराब उसको बोला। तो उसने बोला नहीं, तेरी 10 घंटे की फ़्लाइट वापस है, तू रास्ते में सोचना। ये मार्च का टाइम है, मार्च का टाइम है मेरा, एंड मैं मार्च में मोस्टली इंडिया जाती थी, क्योंकि अप्रैल में मेरा बिजी हो जाता है। मैं वापस फ़्लाइट में आ रही हूँ और उसकी बातों पे ध्यान दे रही हूँ, तो आई रियलाइज़ कि यस आई एम इन लव विच आई हैड नेवर बीन। वो जो फीलिंग, वो जो एहसास हो रहा था, उसको मेरे कोई नाम समझ में नहीं आ रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ये अनंत प्यार क्यों हो रहा है, मुझे ये यू नो ये क्यों हो रहा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, तब तक मेरे जैसे इंसान ने तो कभी प्यार किया नहीं। वो बहुत से आप वो लोग हैं जिन्होंने प्यार किया है पहले, लेकिन आपका वट एवर सर्कमस्टांसिस की वजह से आपका वो जो प्यार की वो जो परिभाषा थी, जो विश्वास था आपका, टूट गया।
तो ये ट्विन फ्लेम तब एंटर होता है जब आपको प्यार के ऊपर से बिल्कुल ट्रस्ट नहीं रह जाता है। ओके, सो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है ट्विन फ्लेम्स के आने का ना। जब ट्विन फ्लेम शुरू में आता है तो हम वो दुनिया वाला 3D, जब 3D से मेरा मतलब होता है अर्थ, जब मैं 5D की बात करती हूँ तो हम वो हायर रैम्स की बात करते हैं, जिसमें हम हायर रैम्स में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं, पैरेलल यूनिवर्स भी चलते हैं यू नो वो। तो मैं जब 3D की बात कर रही हूँ, अब तो 3D में हमारी होती है कि हम उससे मिलेंगे, उसके साथ आए जाएंगे, हम एक घर बसाएंगे या हम एक अच्छा बॉयफ्रेंड, वट एवर, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ में आप हैं, आप वो सोचना शुरू कर। लेकिन वो सब नहीं हो पाता, आपका बबल फेस टूट जाता है और फिर वो आप डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है। जब डार्क नाइट ऑफ द सोल के बाद ये टर्म आती है आपको और फिर आपको ट्विन फ्लेम का पता चलता है। उसके बाद भी ये जर्नी लंबी है। जर्नी लंबी है मतलब कि आपको टाइम लगता है जब आप एक अनकंडीशनल स्टेज पे पहुंच जाते हैं, और ये जर्नी आपको इतना चेंज 360 डिग्री चेंज कर देती है। जैसे मैं बहुत लाइक एक्सट्रोवर्ट थी। एक्सट्रोवर्ट मतलब डा 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 डा। अब मैं सिर्फ अब मैं काफ़ी पब्लिक नहीं हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ बट पब्लिक नहीं हूँ। अब मैं काफ़ी इंट्रो हूँ, मैंने अपना दायरा बहुत सीमित कर लिया है। दायरा सीमित करने का मतलब होता है कि आप लोगों से एक्वेंटेंसेस बन के ही बात करते हैं। जो मेरे बहुत क्लोज लोग हैं शायद वो 1 2 3 लोग ही रह गए हैं, ठीक है, तो वो हो गई हूँ। उसके साथ साथ मेरे में इतनी ज़्यादा पेशेंस आ गई है जो मेरी मामा बेचारी सिखाती रह गई। वो इतनी पेशेंस कहाँ से आ गई है मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ। नाउ आजकल की जो वुमेन है, हमको इस बिजनेस वर्ल्ड में compete करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली हमारी एक ईगो हो जाती है। ओके, हमारी वो हो जाती है एस हाउ डेयर वी स्टार्ट बिहेविंग मोर लाइक लिटिल बिट लाइक अ मस्कुलन, क्योंकि सोसाइटी डिमांड्स इट, द वर्ल्ड डिमांड्स इट, द जॉब फैक्टर्स डिमांड्स अस टू डू इट। तो होता कि यस आई नो व्हाट आई एम डूइंग डर डर। अब क्या है, वो भी नहीं है, मेरी ईगो जिससे बिल्कुल चली गई है। सेल्फ रिस्पेक्ट है, लोगों की बाउंड्रीज को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। व्हेन पीपल से समथिंग टू मी, लाइक पीपल इन अ सेंस, नॉर्मली पीपल डोंट से एनीथिंग, मेरा ट्विन ही कुछ बोले या मेरा बेटा कुछ बोले तो ही लोग मेरे दिल के अब करीब हैं। एक इज़ माई ट्विन एंड अदर वन इज़ माई सन। सो वो लोग जब कुछ अगर मुझे बोले, बोथ आर मेन सो दे हैव देयर वे ऑफ, वेरी क्रूड वे ऑफ सेइंग थिंग्स टू मी मे बी। तो वो मैं पहले दिल पे लेती थी, ऐसे कैसे, मैं हर्ट हूँ, मैं नहीं। फिर मैंने जब ध्यान से बैठ के देखा तो अनकंडीशनल प्यार में तो कोई हर्ट होता नहीं है, कोई ईगो नहीं होती, वो प्यार तो अनंत होता है। और वो अनंत प्यार मेरे को सिर्फ अपने ट्विन के साथ, अपने बेटे की मैं केयर करती हूँ, एंड ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। जो भी मेरे एक्वेंटेंसेस मेरी ज़िंदगी में अब हैं, चाहे वो मेरा मेरा कार्मिक पार्टनर है, चाहे वो मेरा बेटा है, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स मतलब जिनको मैं फ्रेंड्स मैन जिनको बोलती हूँ, दे आर ऑल देयर टू सपोर्ट मी इन माई जर्नी। वो जो जर्नी मेरे को ऊपर वाले ने बना के भेजी है, और उन सबको पता है कि ये किसी के साथ जाने वाली नहीं है, एंड मैं जा ही नहीं पाऊँगी। मैंने सच ही बताऊँ, आप लोग कहते हो ना कि हम किसी सोलमेट के साथ, मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कोई सोलमेट ढूंढ लो, सोलमेट के साथ जाओ, क्योंकि कई कई लोग आप बहुत यंग हो, 20s में हो, 30s में हो, मैं तो ऑलमोस्ट अपनी लाइफ जी चुकी हूँ। तो अगर मैं अब अकेली भी हूँ तो मुझे ये रंज नहीं है किसी चीज़ का, किसी चीज़ की वो नहीं है कि मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं चाह के भी किसी के साथ आगे नहीं बढ़ पाती हूँ, क्योंकि ये समहाउ यूनिवर्स कीप्स ट्रैकिंग मी बैक देयर, एंड दैट्स ओके। मुझे कोई भी गिला नहीं है, और ये जो आप कहते हो, आपको फ्रस्ट्रेशन होती है बहुत बार कि हो गया बहुत, मैं आई एम फेड अप विद दिस जर्नी, मैं निकलना चाहती हूँ,
आप निकलिए, कोशिश करिए, मैं नहीं कहती मत करिए, लेकिन ये जो प्यार, जो अनंत प्यार आपको, ये जो अनकंडीशनल प्यार हुआ है उस इंसान से, वो कहीं नहीं जाने वाला। वो आपके दिल में, आपकी सोल, क्योंकि वो सोल है आपकी, तो आपकी वो सब सोल में समाया है। सोल से वो कहीं जाएगा नहीं, तो आप उसको उसको निकालने की कोशिश मत कीजिए। और जब आपको अपनी उस आधी सोल से अनंत प्यार हो जाता है, वो हो जाता है, मानो मेरी बात, मेरी तरफ देख लो और समझ जाओ, हो जाता है, क्योंकि मुझे है, मैं अपनी जान भी उसके लिए अब दे सकती हूँ, आई कैन डू दैट। बट मैं उससे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही हूँ, मैं ये, और मुझे ये भी पता है, ये पता है कि मेरे लिए दुनिया में कोई है, और वो मेरा ट्विन, मतलब मेरा वो, जिस इंसान, जिस शख्स से मैं प्यार करती हूँ, वो है। वो माने चाहे नहीं माने, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं मानती हूँ ना कि वो मेरा है, और मेरे लिए वो हमेशा मरते वक़्त तक इस दुनिया में वो मेरा है, तो मैं अकेली नहीं हूँ, राइट? अकेले तो हम 3D वर्ल्ड में सोच रहे हैं, 5D वर्ल्ड में तो 24 घंटे वो मेरे साथ है ना। तो जब आपको इतना अनंत प्यार हो जाता है, तो उसकी उसकी प्रोग्रेस, उसकी खुशी, उसको आप उसके आप उसकी ज़िंदगी में शायद नहीं घुस पाएंगे, लेकिन आप उसके साथ तो चल सकते हैं। वो गाना है ना, जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे साथी ना बना, पर कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। तो वो साथ तो आप इनडायरेक्टली चल ही रहे हो उनके साथ कहीं ना कहीं, तो वो अगर आप साथ बन के चलते, तो आपको यूनिवर्स ने एक दूसरे को सपोर्ट देने के लिए भेजा है। प्यार तो वो आपसे करते हैं कहीं ना कहीं, ओके। वो उनके दिल में है, क्योंकि जब प्यार की एनर्जीज इतनी प्योर, इतनी पायस होती हैं, तो वो एनर्जी ऑटोमेटिकली वहाँ तक हिट करती हैं। वो डेफिनेटली हो ही नहीं सकता कि दुनिया का कोई इंसान को बिल्कुल बिल्कुल भी वो चीज़ ना पहुंचे। दीज आर एनर्जीज, दिस वर्ल्ड, फिजिक्स को देखो तो एवरीथिंग इज एनर्जी। सो हमारी एनर्जी, इतनी जो इंटेंस प्यार की एनर्जी है, वो उन तक पहुंचती है। और जो मैंने पर्सनली आजमा के देखा है कि मैं अगर उनके लिए कुछ मैनिफेस्ट करूँ, अब मैनिफेस्टेशन जब करनी होती है तो आप अपने लिए नहीं, मैंने अपने लिए मैनिफेस्टेशन नहीं की है कभी। मैंने मैनिफेस्टेशन 2 बारी की है। एक बार अपने बेटे के लिए, जब उसको मेडिकल स्कूल्स के लिए एडमिशन कर रही थी, हो रही थी, एंड ही वाज सफरिंग थोड़ा सा इमोशनली। दिस इज़ अ टाइम व्हेन आई वाज सेपरेटिंग, व्हेन आई हैव सेपरेटेड फ्रॉम माय पार्टनर फॉर लाइफ, जब हमने डिसाइड किया था अब आई एम सेपरेटेड फ्रॉम माय कार्मिक, बट उस टाइम थोड़ा सा था, लेकिन नाउ ही वांट्स मी टू गो एंड हैप्पीली लिव विद एनीवन आई लाइक, ही सेज मम आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो एनर्जी से इफेक्ट कर, उस टाइम मैंने मैनिफेस्ट किया था उसका मेडिकल स्कूल, जो मेडिकल स्कूल उसको चाहिए था, तो वो मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई थी। इसी तरह से मैंने अपने ट्विन के लिए नवंबर 2019 में कुछ मैनिफेस्ट किया था, और उसको मैनिफेस्ट करने के लिए मैं जब लास्ट टाइम फरवरी 2020 में इंडिया आई थी, तो मैंने वो एक ड्रेस ले ली थी कि जब वो ऐसा होगा तो मैं ये ड्रेस पहनूंगी, तो दैट्स वो मैनिफेस्टेशन फुल फॉर्म में की है। एंड आई एम 100% श्योर कि वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई होगी, या हो जाएगी, ओके। नाउ क्योंकि मैं और मेरा ट्विन, वी आर नॉट वेरी ओपन इन स्पीक, ही इज़ नॉट वेरी ओपन इन स्पीकिंग, बट दैट्स ओके। मैं भी पहले बहुत ओपनली बहुत कुछ उनको बोल देती थी, सितंबर तक मैं उनको बहुत कुछ ओपनली बोल देती थी, सितंबर 2020 तक। उसके बाद नहीं, मैं कुछ नहीं बोलती, क्योंकि मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी एनर्जी उन तक ऑटोमेटिकली टिम्बकटू टिम्बकटू पहुँच जाती हैं। तो जो लोग कहते हैं कि वो प्यार, वो वो जो प्यार है बाबू, वो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रचे रह जाता है, आप उसको भुला के भी भुला नहीं पाते हैं। तो बेटर है कि उसको, प्यार को यहाँ रखिए। अगर आपको दुनिया के लिए जीना है, तो जो भी आपको दुनिया के जो काम हैं, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, जॉब करनी, जो भी करना है आप करिए, क्योंकि मैं वो सब कर चुकी हूँ। मैं शादी
मैं लवलेस मैरिज में रह चुकी हूँ। मैं फिजिकल रिलेशन के बिना भी इतने सालों से रह रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने जस्ट अपने आप को आजमाने के लिए कि जब मैं अपने ट्विन को मिलने के बाद आई ट्राइड गोइंग कॉफ़ी विद अ फ्रेंड ऑफ गुड, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एक्वेंटेंस मैं आप बोलती हूँ उसको, शायद दोस्त किसी को नहीं मान पा रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैट लेडी, दैट वुमन फ्रेंड ऑफ माइन, जो हम क्लोजली बात करते हैं। कोशिश की मैंने, बहुत कोशिश की कि मैं कॉफ़ी पे जाऊँ उस इंसान के साथ और उसके साथ थोड़ा कुछ फ़ील कर सकूँ। ट्रस्ट मी, 2-3 कॉफ़ीज़ के बाद आई टोल्ड द पर्सन आई कांट गो विद यू, आई डोंट वांट टू गो विद यू। तो ये होगा। आप लोग जो अकेले हैं, जो यंग हैं, वो फिर भी अपने आप को उसको फ़ोर्स करके आगे कुछ करने की कोशिश करो यार, मेरी तरह मत स्टक हो जाओ। क्योंकि मेरे को तो कान्हा जी ने वो जो प्यार दे दिया है ना, वो मेरे दिल से कहीं निकलने वाला है नहीं। उस प्यार ने मुझे, मेरी माँ मुझे संगीत सिखाना चाहती थी। वो जब संगीत में गाती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली, जब मैं गाती हूँ तो मुझे ऑटोमेटिक कान्हा जी के पैर नज़र आते हैं। वो होना शुरू हो गया। आई मीन, वो इंसान आपके पास हमेशा होता है। आप महसूस करके देख लीजिए। मैं उसको 24 घंटे अपने साथ महसूस करती हूँ। ये आप अगर फिजिकल में उनको ढूंढ रहे हैं तो वो डिफरेंट थिंग है, बट फिजिकल में ना ढूंढो, बिना फिजिकल ढूंढे उनको आप महसूस करो अपने आसपास, एंड देन ट्राई टू लिव। लेकिन एक चीज़ होनी चाहिए कि हम जो हमारी जो जो ये जो उनके साथ जर्नी होनी चाहिए, उनको तंग नहीं करनी चाहिए हमको किसी भी हालत में। उनके लिए हर्डल नहीं होनी चाहिए, उनके लिए एक कॉम्प्लीमेंट होनी चाहिए। शुरू में तो वो सोचेंगे कि, क्योंकि उनको ये जो इंटेंस एनर्जी शायद एक हर्डल लगेगी, शायद उनको फ्रस्ट्रेशन लगेगी, शायद कुछ लगेगा, बट आप उनको फिजिकल फॉर्म में मत तंग कीजिए, उनके साथ 5D में कनेक्ट कीजिए। और मेरे कान्हा जी तो हमेशा मुझे उनसे मिला ही देंगे। मैं मरने से पहले मिल के ही जाऊंगी, मुझे मालूम है, मुझे अपने कान्हा जी पे भरोसा है। और जब मैं लोगों को बोलती हूँ कि मैं राधा हूँ, तो बड़े लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि मैं वो कान्हा जी की राधा की बात कर, अरे नहीं, वो जो कान्हा जी हैं वो राधा जी के लिए हैं। वो मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, उनको मैं राधा जी कृष्णा को अपना मित्र कहती हूँ। लेकिन जो मेरा ट्विन है वो मेरे लिए कान्हा है। उस कान्हा की मैं राधा हूँ, राधा थी पिछले जन्मों में, राधा हूँ और रहूंगी। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं बहुत सी लाइफ उसके साथ जी चुकी हूँ, और इस लाइफ में भी वो सोल का स्प्लिट होके आना और 2 बॉडीज में इस तरह जाना, इट डजंट साइंटिफिकली मेक सेंस। बट जब हम बीइंग स्टेट में जाके देखते हैं तो इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। तो यार, प्यार करते जाइए, अपने कान्हा की राधा बनते जाइए, लेकिन सबका भला करना है। हमने वी हैव टू बी वेरी पॉइज एंड प्योर। ओके, सबको प्यार देना है, हमने सबको प्यार देना सिखाना है। इस जर्नी से फ्रस्ट्रेशन होती है, टाइम टू टाइम होती है, क्योंकि आप लोग मुझे फ़ोन करके ही इज़ नार्कास्टिक, ही इज़ लाइक दैट। अरे यार, वो अपनी ही सोल है। जब आप उसको नार्कास्टिक बुला रहे हो तो आप अपने आप को नार्कास्टिक बुला रहे हो, क्योंकि वो मिरर इमेज है आपकी। मैंने बहुत बार देख लिया, जो मैं सोच रही होती हूँ अपने इस साइड पे, क्योंकि मैं लिखती हूँ, जब मैं सोच रही होती हूँ तो मैं पेन से वो लिख लेती हूँ, मुझे एक आदत है कि वो लिख लेना। और मैं देखती हूँ कि ऑल ऑफ अ सडन माई काउंटर पार्ट हैज सेड द सेम थिंग और बिहेव्ड इन अ सिमिलर फैशन। तो वो आपकी सोल है, और जो आपकी सोल सोच रही है, क्योंकि आप सोल शेयर करते हैं, वही उस तरफ हो जाता है। ठीक है, कोई माने या ना माने, ये ट्विन का रिश्ता अनंत रिश्ता है। एंड प्यार एक दूसरे के लिए, अनकंडीशनल प्यार हमारे पास है।
उसी प्यार के साथ मेरी आप सोल फैमिली हो, सोल ग्रुप हो, तो आप लोगों को मैं वही प्यार भेजती हूँ। लॉट्स ऑफ लव।